परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपने जो भी सीखा है उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हजारों लोग आपकी कमेंट पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। कुरिन्थियों की लिखी हुई दूसरी पत्री 8वां अध्याय। पौलुस 8वें अध्याय में उस भेंट के बारे में कहता है जो यरूशलेम की कलीसिया को भेजी जानी थी तथा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले वह उनको बताता है कि मकिदुनिया की कलीसिया ने क्या दिया। मकिदुनिया का क्षेत्र ऊपरी यूनान था जिसमें थिस्सलुनीके, बीरिया और फिलिप्पी नगर आते थे। यद्यपि ये कलीसियाएं गरीब थीं, उन्होंने उदारता से दान दिया था। कुरिन्थ की कलीसिया धनी थी। पौलुस उनको प्रोत्साहन देता है कि मकिदुनिया के गरीब भाइयों के नमूने से सीखें और इस प्रकार पहली आयत में लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और इस प्रकार यद्यपि वे स्वयं दरिद्र थे, वे उदार थे। कहा जाता है कि दरिद्र लोग धनियों से अधिक देते हैं क्योंकि दरिद्र ही समझते हैं कि दरिद्र का मतलब क्या होता है। मैं सोचता हूं यह सच है। वर्षों से मैंने देखा कि कलीसिया में उदार लोग सबसे धनी नहीं परंतु दरिद्र ही होते हैं। परमेश्वर को देना मापा नहीं जा सकता, परमेश्वर भी दान को नहीं मापता। परमेश्वर तो ये देखता है कि देने वाले के लिए भेंट का क्या मूल्य है। यदि आप एक वर्ष में 10 लाख रुपए कमाते हैं और 1 लाख अर्थात दशमांश देते हैं तो आप बहुत अधिक नहीं दे रहे। उसका आपके लिए अधिक मूल्य नहीं है। देखिए, जीवन निर्वाह के लिए आपके पास कितना बाकी है। यदि आप 10 वर्ष में 10,000 रुपये कमाते हैं और परमेश्वर को 1,000 रुपये देते हैं तो ये काफी देना है, क्योंकि आपके पास जीवन के निर्वाह के लिए अधिक नहीं बचता। आपके लिए उस दान का मूल्य क्या है? यीशु अपने शिष्यों के साथ मंदिर में था और धनी लोगों को भेंट देते हुए देख रहा था कि वे अपनी अधिकता का कैसे प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बात को यीशु पर्वतीय उपदेश में कहता है, और जब तुम दान दो तो फरीसियों के समान अपने आगे तुरही न बजवाओ, ये दिखावा है। सब देखो मैं कितना दे रहा हूं, दिखावा। आप उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास करते हैं। इतने में एक स्त्री ने एक दमड़ी डाली जो आधे पैसे के बराबर थी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इस स्त्री ने सबसे अधिक दिया है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी कमाई की अधिकता में से दिया, परंतु इसने तो जो इसके पास था सब दे दिया। तो देखिए, परमेश्वर के हिसाब रखने का तरीका कैसा विचित्र है। परमेश्वर देखता है कि दान देने में आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इसके अनुसार वह हमारे दानों को नापता है। मकिदुनिया की कलीसियाओं ने गरीब होते हुए भी दिल खोलकर दान दिया था। आगे लिखता है पौलुस, मैं साक्षी देता हूं कि उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार अपनी क्षमता से भी अधिक अपनी इच्छा से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। पौलुस मकिदुनिया की कलीसियाओं से दान स्वीकार करने में तो खुद ही शायद हिचक रहा होगा। अरे नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। और वो उनका पैसा लेने में हिचक रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इतनी उदारता से दिया जबकि स्वयं आवश्यकता में वे लोग थे। परंतु उन्होंने बल दिया। उन्होंने पौलुस से विनती की, ये पैसा ले जाओ, क्योंकि हम बांटना चाहते हैं, हमें सहभागिता को चाहते हैं। कोइनोनिया शब्द जिसका उन्होंने उपयोग किया था उसका अर्थ था सार्वजनिक उपयोग। अतः उन्होंने पौलुस से विनती करी, हम कलीसिया के साथ परस्पर बांटना चाहते हैं। और 5वीं आयत में, और उन्होंने हमारी आशा से परे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को पहले प्रभु को फिर हमें भी अपने तई दे दिया। अब बेशक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को दें। परमेश्वर आपके स्वयं के दिए जाने में आपके पैसे के दिए जाने से अधिक रुचि रखता है। सत्य तो यह है कि यदि आप परमेश्वर को अपना धन दें और अपने आप को न दें तो इसमें आपका भला नहीं। उन्होंने स्वयं को दिया और फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें भी अपने तई दे दिया। 6ठी आयत, अतः हमने तीतुस से आग्रह किया कि जैसे उसने पहले आरंभ किया तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूर्ण भी करे, परंतु जैसे तुम सब बातों में। अब ये मकिदुनिया के दरिद्र पवित्र जन थे। उन्होंने उदारता से दिया, अर्थात विश्वास, वचन और ज्ञान और हर प्रकार के यत्न में और प्रेम में जिसकी प्रेरणा हमने तुम्हें दी भरपूर हो, वैसे ही अनुग्रह के इस कार्य में भी भरपूर होते जाओ। इस दान के काम में यूनानी शब्द कैरिस एक रोचक शब्द है। उसका अर्थ है सब कुछ जो सुंदर है, आकर्षक और महिमापूर्ण।
कैरिस का अनुवाद अनुग्रह भी है। 8वीं आयत, मैं आज्ञा स्वरूप नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। सर्वप्रथम वो मकिदुनिया की कलीसिया का उदाहरण देता है कि उसने किस प्रकार अनुग्रह से पूर्ण दान दिया, तब वो और भी बड़े उदाहरण का प्रयोग करता है। और फिर 9वीं आयत में कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो पहले मकिदुनिया के लोगों का उदाहरण लेकर अब और अधिक सचित्र उदाहरण, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। यद्यपि वो धनी था, सृष्टि उसकी थी और वो सब जो उसमें है उसका है, जगत यहोवा का है और उसकी सारी भरपूरी भी, और वे सब भी जो उस पर रहते हैं। तो अभी तुम्हारे खातिर वह कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने के द्वारा वो तुम्हें धनी बना दे। और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए। पौलुस कहता है, हम इस विषय पर काफी समय से बात कर रहे हैं। 11वीं आयत में, अब इसलिए हम इसके विषय काफी समय से बात कर रहे हैं, अब इसको करना चाहिए। एक समय आता है जब हमें बातें करना छोड़ना होता है और काम करना होता है। एक समय आता है जब हमें प्रार्थना करते रहना छोड़कर चलना आरंभ करना होता है। जब मूसा इस्राएल के वंशजों को मिस्र से लेकर आया और वे लाल सागर पर आए और उसके निकट रात को उन्होंने पड़ाव डाला और पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन अपने रथों व सेना सहित पहुंच गया था। वहां लिखा है, मूसा मुंह के बल गिरा और प्रभु को पुकारा और परमेश्वर ने कहा, तू क्यों रो रहा है? उठ और चल मूसा, अब प्रार्थना सभा का समय नहीं है, अब चलने का समय है। अपनी लाठी ले और उसे समुद्र पर बढ़ा। कहने का अर्थ यह है कि एक समय आता है जब काम करना ही होता है। हम किसी बात पर लंबे समय तक विचार कर सकते हैं, परंतु फिर समय आता है कि उसको करना ही पड़ता है। और यहाँ पौलुस उन्हें उत्साहित करता है, देखो इसके विषय काफी समय से बातें हो रही है, परंतु अब इसको कर डालो, इसको प्रदर्शित करो। 11वीं आयत में आगे कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार हो, अर्थात तुम करना तो चाहते हो, वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये तो तुम्हारी ही इच्छा है कि दान दें। अब पौलुस आगे 9वें अध्याय में देने के विषय में चर्चा करेगा। दरअसल देने का विषय अध्याय 9 तक चल रहा है और 9वें अध्याय में वह कहता है कि तुम्हारा दान देना दबाव से न हो कि कुड़कुड़ाकर या बोझ समझ कर दो। दूसरे शब्दों में, यदि बड़बड़ाना है तो मत दो, भला तो यही है कि दो ही नहीं। परमेश्वर कुड़कुड़ा कर देने वालों को पसंद नहीं करता, करेगा भी कौन? परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रसन्न रहता है। यूनानी में खुशी शब्द है आनंदित। संपूर्ण आराधना में सबसे बड़े आनंद का समय होता है देने का समय, और यदि आप आनंद पूर्वक नहीं दे सकते हैं तो न दे, क्योंकि जब आप देते हैं तो सोचते हैं, अरे मैं जाकर ये वो खरीद सकता था, परंतु मैंने चर्च में पिछली बार भी दिया, इस बार भी दूं क्या? अच्छा होगा कि आप जाकर उस चीज को खरीद लें, ताकि बड़बड़ाते हुए परमेश्वर के लिए न दें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कुड़कुड़ाते हुए उसे दें। और यह केवल पैसे की बात नहीं, ये किसी भी बात में ठीक बैठती है। सेवा में, समय में, या कुछ भी जो परमेश्वर को आप देना चाहते हैं, वह हृदय से, एक प्रेमी हृदय से, बिना कुड़कुड़ाए या बिना दिल दुखाए उसे देना चाहिए। जब कोई दान देकर कुड़कुड़ाए या बड़बड़ाए, तब दान का मकसद ही गलत हो जाता है। तो सबसे पहले तो हृदय में इच्छा हो, ये एक बड़ी बात है। वो स्वीकारी है जो आपके पास है, उसके अनुसार दान परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। आपको वह नहीं देना है जो आपके पास नहीं है। 13वीं आयत, यह नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। मैं सारा बोझ तुम पर डालना नहीं चाहता, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती और उनकी घटती में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारे घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। और इस प्रकार पौलुस की कलीसिया को यही पुकार है कि वे बराबर हों। आज संसार में ऐसे स्थान हैं जहां कलीसिया दुख उठा रही है, और इसी कारण मिशन प्रोजेक्ट बने हैं। इसी कारण हम संसार में भिन्न स्थानों में आर्थिक सहयोग देते हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकाई से आशीष दी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिन कलीसियाओं को आवश्यकता हो उनके साथ हम उन आशीषों को बांटें।
ताकि देह में समानता हो। कौन जानता है कि एक दिन हमें भी उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। 15वीं आयत में जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, अर्थात जब परमेश्वर ने जंगल में मन्ना भेजा था और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। वहां परमेश्वर ने बराबरी की व्यवस्था की थी। पौलुस कुछ लोगों को वहां भेजेगा कि वे भेंट जमा करें, और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है। तीतुस की भावनाएं तुम्हारे प्रति ठीक वैसी ही हैं जैसे मेरी। 17वीं आयत कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है, और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। कलीसियाओं में जाना पहचाना नाम यह भाई कौन था जो तीतुस के साथ जाने वाला था? कुछ लोगों का कहना है कि वह लूका था, परंतु हम नहीं जानते कि वह कौन था। और इतना ही नहीं, वह कलीसिया से ठहराया भी गया है कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए, और हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। केवल पौलुस पर ही जिम्मेवारी नहीं थी कि वह यरूशलेम इस पैसे को लेकर जाए। कुछ और विश्वास योग्य लोग चुने गए थे कि वे पौलुस के साथ इस पैसे को लेकर यरूशलेम जाएं। और 20वीं आयत में हम इस बात में चौकस रहते हैं कि हम उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष लगाने न पाए। पैसों के मामले में पौलुस अति सावधान रहना चाहता था। वह इस बात को जानता था कि वह परमेश्वर का पैसा है जो परमेश्वर के लोगों ने दिया है। वो बड़ा ध्यान रखना चाहता है कि पैसों का सही हिसाब किताब हो, ताकि उस पर शक न हो कि वह प्रभु के पैसे की हेरा फेरी कर रहा है। 21वीं आयत क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। पैसा जो दिया जाता है उसका सही हिसाब किताब रखना चाहिए। मैं सोचता हूं सही हिसाब किताब रखना कलीसियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह कैसे आया और कैसे खर्च हुआ। हमारी कलीसिया का हिसाब किताब किसी भी व्यक्ति के लिए खुला होना चाहिए जो चर्च आता है तथा देता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके पैसे कहाँ काम में आए हैं तो किताबें खुली हैं, आप पुस्तक में देख सकते हैं, और यह कि पैसा कैसे खर्च हुआ आपको जानने का अधिकार है। परंतु यदि आप नहीं देते हैं तो फिर आपको देखने का अधिकार नहीं। कुछ लोग आकर हमारी पुस्तकें देखना चाहते हैं, वे अजनबी होते हैं, हम उन्हें अपनी पुस्तकें नहीं दिखाते। यदि आप नहीं देते हैं तो ये आपका काम नहीं, यदि आप देते हैं तो ये आपका हक है और हम खुशी से हिसाब देते हैं। हमें लगता है कि हम ईमानदारी से सबके सामने उनको खोलते हैं। आगे लिखा है, और हमने उसके साथ अपने भाई को भेजा है जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। सो अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ। तो बढ़कर उधार भेंट दो और उन्हें दिखाओ, सिद्ध कर दो कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा था कि तुम कितने भले और उदार लोग हो, उसको पूरा करो। तो अब पौलुस इन लोगों को भेज रहा है कि भेंट की राशि वे ले आएं, ताकि जब वो यरूशलेम जाए तो पवित्र जनों के लिए उसे लेकर जाएं। अगले अध्याय में वह भेंट देने पर अपने विचार को जारी रखेगा, और फिर 10वें अध्याय में वो अपनी प्रेरिताई पर किए जा रहे संदेह को दूर करेगा। पिता, हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो हमारे कदमों के लिए दीपक और हमारे इस जीवन में अपनी यात्रा में मार्ग के लिए ज्योति है। अब पिता, हमारी सहायता करके हम यीशु को देखते हुए अपने दृश्य को लक्ष्य पर लगा सकें। और प्रभु यीशु जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूरक है, हम उसकी ओर दौड़कर सब्र से दौड़े कि हम उसके सामने विश्वास योग्य पाए जाएं और अपनी दौड़ को पूरा कर सकें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।